उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सीधा फिर आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और 76 फ्लैट्स की जो चाबी है वो गरीबों को दी गई है। ये वही जमीन है जहां पर एक वक्त में अतीक अहमद का अवैध कब्जा हुआ करता था और उसे कब्जा मुक्त कराया गया, जिसके बाद में यहां पर फ्लैट बनाए गए और इन फ्लैटों को आज आवंटित किया जा रहा है और 76 फ्लैट गरीबों को चाबी आज दी गई है। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहले तस्वीर में संबोधन चल रहा है और बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर इस वक्त मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कुछ ही देर में डिप्टी सीएम भी मंच पर संबोधित करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा। इससे पहले भी गरीबों से सीएम ने बातचीत की, उनसे कहा कि साफ सफाई बना के रखें और सभी मिलजुल कर इस फ्लैट में रहे। इस फ्लैट को बेचना नहीं है, किराए पर नहीं देना है, आप सभी लोग मिलजुल कर इन फ्लैट्स में रहें। और इसके अलावा जनता भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। तो 6 लाख से ये फ्लैट बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 3.5 लाख रुपए गरीबों को देने हैं, बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में पधारे हैं तो लगना चाहिए कि प्रयागराज वाले दिल से इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं कि जैसा स्वागत उत्तर प्रदेश के बाहर आकर बहुत जबरदस्त स्वागत होता है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज का दिन प्रयागराज के लिए, प्रदेश के लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी, सफल और सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयागराज में आगमन हुआ है। मैं अपनी ओर से, मंच की ओर से, आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानित तीनों सांसद आदरणीय आदित्य नीता बहुगुणा जोशी जी, आदरणीय केसी देवी पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर रमेश बिंद जी और हमारे जो मंत्री परिषद के साथी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और जो हमारे पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के मेजबान आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंच बड़ा हमारे नवनिर्वाचित महापौर, इस प्रयाग महानगर नगर निगम के प्रथम नागरिक श्री गणेश केसरवानी जी, डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी मेरे विधायक, सभी मेरे विधान परिषद के सदस्य, सभी मेरे जिलाध्यक्ष, सबने नाम लिया है। नाम लेकर के मैं समय बहुत देता नहीं क्योंकि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। सभी मंच और मंच के सामने बैठे हुए सभी मेरे बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे, सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आज प्रयागराज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सही है कि नहीं बताओ? आज खुशी है कि नहीं खुशी है? अगर माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों का आशियाना बन जाए तो इससे बड़ी खुशी मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए खुशी हो ही नहीं सकती। इसलिए आज मैं यह कह सकता हूं मंच से कि अब गुंडों का युग गया, गरीबों का युग आया। और गरीब कल्याण को मैं जानता हूं, इस प्रयागराज का रहने वाला हूं। जिन लोगों को आवास मिला है, कभी कल्पना करते थे कि नुक्कड़गंज में आपको आवास मिल जाएगा, सोचा था कभी क्या? जितना पैसा उसमें लगना था एक छोटा सा आवास लेने के लिए, शायद पूरी जिंदगी कमा करके हम उतना नहीं जुटा सकते थे जितना माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से गरीबों के जीवन के दुख को अपना बना लिया और सुख आपके खाते में उड़ेल करके देने का काम कर दिया। यह इसलिए हुआ कि जाके पैर में फटी बेवाई हुआ, क्या जाने पीर पर आई। यह दर्द को मेरे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का एक एक मंत्री इस बात को जानता है। इसलिए हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयागराज की धरती पर बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए 2-3 बातें कहूंगा, लंबी बातें नहीं कहूंगा। मुख्यमंत्री जी को बोलना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबा भाषण सुनाया, मैं उसमें लंबा नहीं करूंगा। मैं केवल आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं। 2024 आ रहा है, 2024
गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम घूम रहे, उनको जेल भेज देने का काम, केवल कमर का बटन दबाना, आपको लड़ने का काम नहीं करना। तो 2024 में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पावे, इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन मतदाता उनके साथ एकजुट नहीं हो सकता है। सही है? इसे सब लोग एक साथ मिलकर के हम सब लोग 2024 आज के सरकारी कार्यक्रम बोलना नहीं चाहिए। अगर नहीं बोलूंगा तो मुझे लगेगा अधूरा पर रह जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक जिम्मेदारी आज लेकर के अपनी बात खत्म करूंगा। अपराधी को, माफिया को, दंगाई को, भ्रष्टाचारी को आप विधानसभा और लोकसभा जाना चाहिए क्या? तो उसके लिए पसीना बहाओगे? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसका अंत करने का समय आ गया है। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। यह मैं आज इस मंच से अपील करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के चूंकि यहां पर आए हैं, प्रयागराज को डबल इंजन की सरकार से बहुत कुछ मिला। मैं उसका जितना सरकार का हिस्सा उसके बाद में प्रयागराज का, और प्रयागराज का होने के कारण मैं इसके लिए पहले तो धन्यवाद दूंगा कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, चारों रास्ते से प्रयागराजियों को पूरे देश की और दुनिया की यात्रा का मार्ग आपने दिया है, दिलाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी प्रयागराज में आज जब मैं आया, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी आए और इंद्रदेव जी कृपा कर रहे, पानी बरस रहा है, तो मुझे लगा कि प्रयागराज में कम से कम 10,000 की क्षमता वाला एक बड़ा सा हाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग लिया जाए। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रयागराज को एक ये बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है और यहाँ पर बहुत सी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, और इसके लिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2025 का प्रयागराज का कुंभ है। कुंभ के पहले यहाँ बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ आज करने वाले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अभी तो ये मैं कहता हूं कि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, लेकिन आपने प्रयागराज को विकास का राजा बनाने में भी कोई कमी नहीं रखी है। और कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं समय देना नहीं देना चाहता, क्योंकि अयोध्या, काशी, विंध्याचल धाम, प्रयागराज और प्रयागराज के साथ साथ चित्रकूट धाम भी है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। मैं आप सब के माध्यम से 2025 से पहले, क्योंकि जो जहाज चल रहा है हवाई जहाज, वो हवाई जहाज का अनुसंधान सबसे पहले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में उसका अनुसंधान हुआ था। एक यहाँ पर ऐसा केंद्र बने कि दुनिया आके देखे कि दुनिया की हवाई जहाज में चल रही है, उसकी शुरुआत इस प्रयागराज में हुई, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम से हुई। और बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप सब लोगों से कि 2019 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 2024 में कितने लोग आएंगे? कम से कम 50 करोड़ लोग आएंगे। गिरफ्तार गर्रा नदी से सीप निकालकर बाहर ले जा रहे थे, पुलिस ने घेराबंदी। अब ये सपा की सरकार नहीं है कि मोहम्मद आजम खान को नगर विकास मंत्री बना दे और कुंभ यात्री दुर्घटना का शिकार हो जाए और मौत के मुंह में समा जाए। अब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 करोड़ आए, किसी को खरोच नहीं आई, और 50 करोड़ आएंगे, उनके पथ पर पुष्प बरसाने का काम होगा। इस भरोसे के साथ आप सब लोग आगे बढ़े। मैं और बातें आज यही छोड़ने तो मैं आपके बीच में करूंगा। एक निवेदन कर, मोबाइल सबके पास है क्या? जिनके पास है, हम सब जिनके पास मोबाइल फोन है, एक नंबर में डायल करो, एक नंबर डायल करो, 909090 2024, 3 बार 90 और 2024 2024 डायल करो 90 90
मुख्यमंत्री जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप रिपोर्ट दबाकर विभिन्न जो 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाएं उनका लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री। ये केवल अनावरण ही नहीं, विकास की एक और ध्वज पताका जो हमारे प्रयागराज के खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं हम सब की तरफ से अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नूतनगंज प्रयागराज में बने 76 आवासों में से कुछ लाभार्थियों को चाबी वितरित अपने कर्तव्यों से करें। सबसे पहले मधु देवी और इनके बाद नीरज देवी, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करते हुए उनके बाद नीरज और इनके बाद नीलम टोपने मंच पर नीरज देवी और इनके बाद नीलम टोपने और इनके बाद माला साहू। ये मात्र आवास की चाबी नहीं, इनकी खुशियों का खजाना। मनीषा, इनके बाद मनीषा रावत और उनके बाद मैना देवी, मैना देवी के बाद संगीता श्रीवास्तव, संगीता श्रीवास्तव के बाद लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी के बाद सुधा कश्यप और उनके बाद शांति। और इनके बाद शांति जी। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नूकरगंज में आज जिस आवासीय प्रकल्प का लोकार्पण हुआ, उनमें से कुछ की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रदान की। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी वितरण का अनुरोध। अभी शांति। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों में सबसे पहले रानी शर्मा। रानी शर्मा और एक जोरदार तालियां इन सब के लिए जिनको ये घर आज मिल रहे हैं। इनकी खुशियों का अंदाजा लगाइए और आप भी इनके साथ मुस्कुराइए। रानी शर्मा के बाद सुधा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को चेक वितरण के लिए सबसे पहले किरण कुमारी,
उनके बाद श्याम जी शर्मा और इनके बाद रिंकू। इन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि के लाभार्थी हैं, जिन्हें ये चेक के द्वारा विभिन्न धनराशि प्रदान की जा रही है। सादर आभार, साधुवाद। और अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि भारत माता ने जिनके अंदर देवियों की शक्ति भरी, गणेश जैसे भक्ति दी, गंगा यमुना के वेद जैसा जिनके तेवर, करुण से दान की भावना, शारदा सा ज्ञान जिनके अंदर, जो एक करिश्माई व्यक्तित्व, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ कि आज प्रयागराज के पावन धरा में हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर 76 गरीब परिवारों को आवास वितरण के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे इसी माटी के सपूत औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जी, हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, हमारे चारों लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केशवी देवी पटेल जी, श्री रमेश चंद्र बिंद जी, श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, बाचस्पति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री केपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभवनाथ भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से नवीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। और वह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर प्रेसों की बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है, और अगर 5-5 हजार के भी कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं, या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं। और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की, इससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा, तत्काल इसका डीपीआर बना करके, लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं, वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कमान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है। और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग
इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी, 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए, आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है, 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई छड़ी निकलने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया मैं भी आवास को पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतःकरण से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, तमाम बातों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ भी नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए, अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। ये 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत, ये डबल इंजन की ताकत, जिस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके, उनको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज
विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने में काम करेगी। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य हो, एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए इससे तैयारी प्रयागराज वासियों को इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और भाइयों बहनों, अगर हम मानसिक रूप से इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, कोई कारण नहीं। प्रयागराज अपने गौरव को स्थापित किया है विगत 9 वर्ष के अंदर। प्रयागराज को ने एक बार फिर से और यादों को ताजा किया है। और आज जो लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां मिली है, ये भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, जल जीवन मिशन की योजनाएं भी है। यहां पर हर एक क्षेत्र की समग्र विकास की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी है। और इसलिए आपने महापौर के रूप में यहाँ पे श्री गणेश केसरवानी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। और भाइयों बहनों, बदले में 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयागराज को यहाँ पर डेवलपमेंट की सरकार पर चला रही है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, डबल इंजन की सरकार आपको डबल स्पीड के साथ विकास और सुशासन के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं, देर रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है। लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा हम प्रयागराज की धरती में जा रहे हैं तो भगवान प्रयागराज की कृपा जरूर होगी, माँ गंगा, माँ यमुना की, माँ सरस्वती की कृपा जरूर होगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, भव्य होगा। और आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है। आप सबकी उपस्थिति और आप सबका उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमने विकास के लिए और समग्र विकास के लिए प्रयागराज वासियों ने अपने आप को समर्पित किया। और यही कारण है बार बार आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। 4 सांसद हमारे यहाँ पर डॉक्टर गीता मुखर्जी जोशी जी हैं, केसरी देवी पटेल जी हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं, श्री विनोद सोनकर जी हैं। ये सभी लोग हमारे यहाँ के सांसद हैं। और मैं चाहूंगा 2024 को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत में एक ऐसी सरकार जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करे। यानी जितनी बड़ी स्पीड के साथ वर्तमान में जो इस समय देश की प्रगति का मांग है और जिस स्पीड के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भाइयों बहनों, अगर इस स्पीड को बनाए रखना है तो 2027 में ये भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में भारत को उभरना। ये एक समय है जब हम किसी बहकावे में न आए। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन न केवल भारत देख रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी शुभ होगा। और उस दृष्टि से हम सबको अभी से मिलकर के कार्य करना होगा, प्राण से जुटना होगा। 1 महीने का कार्यक्रम चला है महाजन संपर्क का कार्यक्रम। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, घर घर जाकर के संपर्क किया गया, टिफिन भोज के आयोजन किए गए, जगह जगह बैठकें हुई। ये सभी कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। हमने लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को जो लाभ विगत 9 वर्ष के अंदर मिला है, इन 9 वर्षों के अंदर चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे सौभाग्य योजना का हो, चाहे वो पीएम आवास का हो, चाहे वो पीएम समृद्धि योजना का हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे वो पीएम आयुष्मान भारत की योजना का हो, इन सभी योजनाओं का लाभ जो एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है और लाभार्थियों के साथ संवाद कराते हुए शासन का इससे बड़ा दूसरा नहीं हो सकता। ये देश नारों से नहीं चलेगा, जो हकीकत है उस जमीनी हकीकत पर चलेगा। और जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है।
गरीब को आवास दे करके, गरीब को शौचालय दे करके, गरीब के घर में एक घर में हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचा करके, हर गरीब को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे करके ये मोदी जी ने करके दिखाया। और भाइयों बहनों, यही सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके आप जो भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर आगे मिलता है। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर 76 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में 76 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है और अभी के गरीबों को मिला। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अगले 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना अपने अपने यहाँ और उसमें विशेष रूप से माफियाओं से मुक्त कराई गई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ यहाँ पर अधिवक्ता बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी आवास की एक स्कीम निकाले, पत्रकारों के लिए भी एक स्कीम निकाले, चिकित्सकों के लिए भी निकाले और अलग अलग तबके के लोग, अध्यापकों के लिए एक स्कीम निकाले। हम स्लम जो बस्तियां हैं उनको भी अच्छा जीवन उनका दे, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जन के रूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को जिनके प्रयास से योजनाएं प्रयागराज को प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए उन्हें कैसे बधाई और अभिनंदन देते हुए मैं 76 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना को माफिया से मुक्त कराई गई फोन पर उपलब्ध कराया गया है, इन सबको, इनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आवास उनके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और उनका परिवार फलता फूलता स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को चाबी सौंप दी है। 76 फ्लैटों की चाबी आज सीएम योगी ने लाभार्थियों को दे दी और उन्होंने कहा कि आज यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब माफिया मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। पीएम शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट बने हैं जो लाभार्थियों को आज दे दिए गए हैं। पहले की सरकारें गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रयागराज में खौफ था और आज लुकरगंज पे अगर देखा जाए तो जो गरीब है उनके लिए फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। पहले सरकारें जमीनें जो है वो माफियाओं को दिया करती थी, लेकिन अब की सरकारें जमीनों को, घरों को गरीबों को दिया करती हैं। तो अब माफियाओं पर एक्शन हो रहा है और गरीबों के लिए फ्लैट वितरित किए गए हैं। पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो लाभार्थी जिनके हाथों में चाबी है फ्लैटों की, उनके लिए कहा है कि हमेशा सरकार साथ खड़ी है और हमेशा सरकार जनता के बारे में सोचती है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पर और साथ ही पुरानी सरकारों पर भी हमला बोला है। माफियाओं को लेकर कहा कि अब प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। लुकरगंज में सीएम योगी को आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये फ्रेम है इन फ्लैट को जो बनाए गए हैं उसके नक्शे का ये पूरा फ्रेम है जो भेंट किया गया है सीएम योगी को। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर लोगों के बीच में उन्होंने उत्साह से और खुशी अपनी जाहिर की है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।